गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्ययन किया था केंज के रोजगार सिद्धांत के महत्व के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे परंपरावादी तथा केंज के रोजगार सिद्धांत में क्या अंतर है। जैसा कि फर्स्ट है बेरोजगारी की धारणा। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार अनैच्छिक रूप से बेरोजगार व्यक्ति को क्या होते थे, वह व्यक्ति है जो नगद मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। जबकि इसके विपरीत केंज अनैच्छिक बेरोजगार किन व्यक्तियों को मानते थे। केंज के अनुसार एक अनैच्छिक बेरोजगार व्यक्ति वह व्यक्ति है जो वास्तविक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने का इच्छुक होता है परंतु उसे काम नहीं मिलता, चाहे वह नगद मजदूरी की वर्तमान दर से कम पर काम करने के लिए तैयार हो अथवा न हो। इस प्रकार लाखों ऐसे बेरोजगार व्यक्ति हैं जो अनैच्छिक बेरोजगारी की परंपरावादी धारणा के अंतर्गत नहीं आते। मीन्स जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे वो तो नगद मजदूरी को अधिक महत्व देते थे, जबकि केंज वास्तविक मजदूरी को अधिक महत्व देते थे। किसकी व्याख्या करने में, अनैच्छिक बेरोजगार व्यक्ति की व्याख्या करने में। संतुलन की धारणा। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार संतुलन की स्थिति कौन सी होती थी, जहाँ पर वस्तु की कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती थी, अर्थात संतुलन की स्थिति में पूर्ण रोजगार की अवस्था होती थी। मतलब पूर्ण रोजगार की अवस्था में संतुलन की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता था। किसके अनुसार, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार। जबकि केंज के अनुसार संतुलन की स्थिति वह होती थी जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। मीन्स संतुलन की अवस्था में पूर्ण रोजगार का होना आवश्यक नहीं है। किसके अनुसार, केंज के अनुसार। केंज ऐसा मानते थे कि अपूर्ण रोजगार की स्थिति में भी संतुलन को प्राप्त किया जा सकता है। मांग तथा पूर्ति का सापेक्ष महत्व। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने आय और रोजगार के निर्धारण के संबंध में कुल पूर्ति को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि वे ऐसा मानते थे कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्माण करके अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति कायम रखती है। जबकि केंज ने आय और रोजगार के निर्धारण में कुल मांग को अधिक महत्व दिया है। मीन्स परंपरावादी अर्थशास्त्री कुल पूर्ति को अधिक महत्व देते हैं और केंज ने कुल मांग को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि केंज ने कुल पूर्ति को स्थिर मान लिया है। मुद्रा का कार्य। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार तो मुद्रा का केवल एक कार्य वो है विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना, जबकि केंज के अनुसार मुद्रा के क्या कार्य हैं, विनिमय के माध्यम के साथ साथ मूल्य के संचय के रूप में भी मुद्रा कार्य करती है। और केंज के अनुसार लोग मुद्रा की मांग तीन उद्देश्यों के लिए करते हैं, लेन देन हेतु, सावधानी हेतु और सट्टा उद्देश्य हेतु। ब्याज की दर। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज की दर वास्तविक तत्वों के द्वारा निर्धारित होती है, जबकि केंज के अनुसार ब्याज की दर मौद्रिक तत्वों के द्वारा निर्धारित होती है। क्योंकि परंपरावादी अर्थशास्त्री तो ऐसा मानते थे कि ब्याज की दर उस स्तर पर निर्धारित होती है जहाँ पर बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होंगे, जबकि केंज क्या मानते थे कि ब्याज की दर उस स्तर पर निर्धारित होती है जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। मीन्स परंपरावादी अर्थशास्त्री तो वास्तविक तत्वों को अधिक महत्व देते हैं ब्याज की दर के निर्धारण में, और केंज मौद्रिक तत्वों को अधिक महत्व देते हैं ब्याज की दर के निर्धारण में। बचत तथा निवेश। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत और निवेश दोनों ही किसके फलन है, ब्याज की दर के फलन है। मीन्स बचत और निवेश दोनों ही ब्याज की दर पर निर्भर करते हैं। जैसे दोनों ही इसके जैसे बचत और ब्याज की दर का फंक्शन है और निवेश भी ब्याज की दर का फंक्शन है। जबकि केंज के अनुसार बचत किस पर निर्भर रहती है, आय पर निर्भर रहती है, और निवेश ब्याज की दर पर निर्भर करता है। कीमत स्तर तथा उत्पादन। परंपरावादी अर्थशास्त्री क्या मानते थे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में कुल पूर्ति वक्र ओवाई एक्स के समानांतर रेखा होगी तथा कुल मांग वक्र एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को क्या कहा जाएगा, संतुलन बिंदु कहा जाएगा परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार। मीन्स यदि अर्थव्यवस्था में कुल मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। इस स्थिति में केवल स्तर ही बढ़ेगा। जबकि केंज की मान्यता क्या थी कि कुल पूर्ति वक्र संपूर्ण रोजगार की सीमा तक ऊपर की ओर उठता हुआ वक्र होगा, जबकि मांग वक्र
ऊपर से नीचे की ओर ढलान वाला होगा। मीन्स कुल मांग के बढ़ने पर पूर्ण रोजगार की सीमा तक कीमत स्तर तथा उत्पादन दोनों में ही वृद्धि होगी। मुद्रा का सिद्धांत। परंपरावादी अर्थशास्त्री मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में विश्वास करते थे और इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध है। मीन्स मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ती है, कीमत स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जबकि इसके विपरीत मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में कम होती है, कीमत स्तर भी उसी अनुपात में कम होता है। तथा केंज ये मानते थे कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक संबंध नहीं है। इनमें कैसा संबंध है? अप्रत्यक्ष संबंध होता है। नगद मजदूरी में कटौती। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार नगद मजदूरी को कम करके कौन सी अवस्था प्राप्त की जा सकती है? पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। लेकिन केंज के अनुसार नगद मजदूरी में कटौती करने से क्या होगा? प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाएगी, जिससे रोजगार बढ़ने की अपेक्षा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए केंज नगद मजदूरी में कटौती के स्थान पर किसके पक्षधर थे? वास्तविक मजदूरी में कटौती के पक्षधर थे कि वास्तविक मजदूरी में कटौती करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। सरकारी हस्तक्षेप। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? स्वचालित होती है। मीन्स उसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए आर्थिक क्रियाओं में, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार। जबकि केंज के अनुसार अर्थव्यवस्था स्वचालित नहीं होती है। उनके अनुसार आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप होना आवश्यक है। बचत गुण है या बुराई? परंपरावादी अर्थशास्त्री बचत को एक निजी तथा सामाजिक गुण मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार बचत पूंजी निर्माण का आधार है। जबकि केंज क्या मानते थे? बचत को एक सामाजिक बुराई मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार रोजगार में वृद्धि करने के लिए बचत के स्थान पर व्यय को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यदि मान लो सब लोग बचत करने लगेंगे तो प्रभावपूर्ण मांग क्या होगी? कम होगी और उससे रोजगार की मात्रा कम हो जाएगी। मुद्रा सिद्धांत तथा कीमत सिद्धांत में संबंध। परंपरावादी अर्थशास्त्री मुद्रा सिद्धांत तथा कीमत सिद्धांत में संबंध स्थापित करने में असमर्थ रहे। उन्होंने वास्तविक तथा मौद्रिक तत्वों के अध्ययन को दो भागों में बांटा। इसे परंपरावादी विभाजन भी कहा जाता है। लेकिन केंज ने मुद्रा सिद्धांत और कीमत सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किया है और उनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति का वस्तुओं की कीमत तथा उत्पादन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए केंज के अनुसार वास्तविक और मौद्रिक तत्वों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। अगत्यात्मक या गत्यात्मक। परंपरावादी आर्थिक विश्लेषण क्या है? अगत्यात्मक है, क्योंकि इसमें आकांक्षाओं के अध्ययन को कोई महत्व नहीं दिया गया है। जबकि केंज ने क्या दिया है? आकांक्षाओं के अध्ययन को विशेष महत्व दिया है। इसीलिए केंज का सिद्धांत गत्यात्मक है। व्यवहारिक। परंपरावादी अर्थशास्त्र ने व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने में बहुत ही कम योगदान दिया है, जबकि केंज के सिद्धांत ज़्यादा अधिक व्यवहारिक हैं। सरकार को अपनी आर्थिक नीतियां बनाते समय केंज के आर्थिक सिद्धांतों से बहुत अधिक सहायता मिलती है। परंपरावादी तथा केंजियन रोजगार मॉडल। जैसा कि इन समीकरणों से परंपरावादी रोजगार सिद्धांत और केंज के रोजगार में सिद्धांत में पाई जाने वाली समानता और अंतरों को हम निम्न समीकरणों के द्वारा समझेंगे। जैसे फर्स्ट समीकरण में जो कि ये क्लासिकल m इक्वल्स टू एल पी वाई, केनेजियन में m इक्वल्स टू एल पी वाई प्लस एल ब्रैकेट में r। मीन्स परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की मांग केवल किसके लिए की जाती है? लेन देन उद्देश्य के लिए की जाती है। जबकि केंज के अनुसार मुद्रा की मांग लेन देन तथा सट्टा उद्देश्य के लिए की जाती है। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ n। केनेजियन में भी y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ n। मीन्स परंपरावादी और केंज दोनों के ही सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि कुल उत्पादन अल्पकाल रोजगार का फलन है। मीन्स रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है। ns इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ w अपॉन p क्लासिकल मॉडल में, जबकि केनेजियन मॉडल में ns इक्वल्स टू w o।
परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम की पूर्ति किस पर निर्भर करती है? वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है, जबकि केंज के अनुसार श्रम की पूर्ति नगद मजदूरी पर निर्भर करती है। एन डी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी और एन डी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी, तो क्लासिकल और केनेजियन मॉडल में मीन्स परंपरावादी अर्थशास्त्री और केंज दोनों ही ये मानते थे कि श्रम की मांग किस पर निर्भर करती है? वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है। क्लासिकल मॉडल में S इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ R, केनेजियन मॉडल में S इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Y। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत किसका फलन है? ब्याज की दर का, मीन्स बचत ब्याज की दर पर निर्भर करती है, जबकि केंज के अनुसार बचत किसका फलन है? आय का, मीन्स बचत आय पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है I इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ R, क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग, और केनेजियन मॉडल में है I इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ R एंड MEC, मीन्स पूंजी की सीमांत उत्पादकता। तो परंपरावादी अर्थशास्त्री तथा केंज दोनों ही क्या मानते थे कि निवेश ब्याज की दर पर निर्भर करता है। S इक्वल्स टू I और क्लासिकल और केनेजियन मॉडल के अकॉर्डिंग, मीन्स परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार भी बचत तथा निवेश में अंतर होता है, तो इसे ब्याज की दर में परिवर्तन करके ठीक किया जा सकता है, जबकि इसके विपरीत केंज के अनुसार बचत और निवेश में पाए जाने वाले अंतर को होने वाले परिवर्तन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मीन्स संतुलन की अवस्था तभी होगी जब बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये था क्लासिकल और केनेजियन मॉडल में प्रमुख अंतर। थैंक यू।